हेलो एंड वेलकम। पिछले लेसन में हमने मेक के अदर यूजेस सीखे थे। मेक एज ए पॉजिटिव वर्ब, नॉट अदर यूजेस, मेक एज ए पॉजिटिव वर्ब। और उससे पीछे हमने सीखे थे गेट एज ए पॉजिटिव वर्ब। और मैंने कहा था कि नेक्स्ट लेसन में हम मेक और गेट के अदर यूजेस क्या है। पॉजिटिव वर्ब तो है ही है, इसके अलावा ये और क्या काम आते हैं। तो आज हम गेट जो शब्द है GET, गेट, इसके अदर यूजेस क्या है। हमारा नॉर्मली हम क्या करते हैं, गेट का मतलब प्राप्त करना, रिसीव करना, गेट। लेकिन ये उसका एक वर्ब के रूप में यूज़ है। गेट शब्द के और क्या क्या यूज होते हैं, किन किन सेंटेंसेस में गेट का प्रयोग होता है, ये बड़ा बहुत ही रोचक विषय है। देखिए कैसे होता है ये, मैं आपको बताऊं। कई बार हम सीधे तौर पर किसी वाक्य में वर्ब नहीं होती, देयर इज़ नो डायरेक्ट वर्ब इन अ सेंटेंस। जब वाक्य में वर्ब नहीं होती, लेकिन फिर भी हमें ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं कुछ चीज़ हो रही है, कोई एक्शन हो रहा है। मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूँ, वह लंबा हो रहा है, वह लंबा हो रहा है, वह मोटा हो रहा है। अब बताइए, वह मोटा हो रहा है, इसमें कहीं वर्ब है क्या? मोटा, फैट, फैट वर्ब नहीं है, एडजेक्टिव है। आप कहेंगे नहीं साहब, हम तो कहेंगे रहा है, एक्शन कहीं न कहीं हो रहा है, हम तो ये कहेंगे ही इज़ फैटिंग, ही इज़ टॉलिंग, वह लंबा हो रहा है, वह छोटा हो रहा है, ही इज़ स्मॉलिंग। तो ये बड़े हास्यास्पद वाक्य बनते हैं, ये वाक्य नहीं होते, इनकरेक्ट सेंटेंसेस होते हैं। तो जब भी वाक्य में एडवर्ब हो, एडजेक्टिव हो, या नाउन भी हो सकता है, लेकिन उसमें कहीं एक्शन होने का भाव हो, वर्ब नहीं हो, तो ऐसे वाक्यों में हमें गेट लगाना ही पड़ेगा। फिर से मैं यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, गेट के क्या करेंगे? गेट में जो चेंजेस करेंगे वो वाक्य के टेंस को देख करके करेंगे। भाई वाक्य किस टेंस में जा रहा है, कंटिन्यूटी की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है, लेकिन वर्ब नहीं होगी उसमें। फॉर इंस्टेंस, मैंने एक सेंटेंस दिया, वह मोटा होता जा रहा है, तो ही इज रहा है, ये कंटिन्यूस टेंस हो गया, ही इज। अब आप कहेंगे साहब कंटिन्यूस टेंस है, हम तो आईएनजी लगाएंगे, तो लगाइए आईएनजी। किसके साथ लगाओगे? वर्ब तो है ही नहीं, आईएनजी किसके साथ लगेगा? वर्ब के साथ लगेगा। फैट शब्द वर्ब नहीं है, तो उसके साथ आप आईएनजी नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते। ही इज़ फैटिंग कह के देखिए, हंसेंगे लोग। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम गेट को सपोर्टिव वर्ब के रूप में लेते हैं। भाई गेट से हम ये काम करते हैं। तो अब हम कह सकते हैं ही इज़ गेटिंग फैट, आप लंबे हो रहे हैं। मैं रहा है के सेंटेंस के एग्जाम्पल इसलिए देता हूँ क्योंकि जल्दी समझ में आ जाता है। वह लंबा हो चुका है भी कह सकते हैं, वह लंबा होगा भी कह सकते हैं, वह लंबा हो गया था पास्ट में वो भी कह सकते हैं। तो हम कंटिन्यू से शुरू करते हैं। वह लंबा हो रहा है, ही इज़ टॉलिंग। नो, टॉल शब्द क्रिया नहीं है ना। टॉल बॉय, टॉल गर्ल एडजेक्टिव है, लेकिन एक्शन होने का भाव दे रहे हैं, तो आप कैसे कहेंगे? ही इज़ गेटिंग टॉल, आप लंबे हो चुके हैं। You have got tall, गेट को गॉट कर दिया टेंस के अकॉर्डिंग। तो चेंजेस जो करेंगे वो टेंस के अकॉर्डिंगली गेट में ही करेंगे, क्योंकि आगे कुछ वर्ब है नहीं, सीधा एडजेक्टिव को यूज़ करेंगे। वंस अगेन, अब हम सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस लेते हैं। जैसे अपन कई बार कहते हैं बाहर अंधेरा हो रहा है, अंधेरा, डार्क। तो ये तो नहीं कह सकते इट इज़ डार्किंग, क्योंकि डार्क शब्द क्रिया नहीं है। तो अब हमें एक क्रिया का भाव देने के लिए गेट को यूज़ करना पड़ेगा। तो हम क्या कहेंगे? इट इज़ गेटिंग डार्क आउटसाइड। जैसे क्या बोलेंगे, आकाश में बादल हो रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे? द स्काई इज़ गेटिंग क्लाउडी, द स्काई हैज़ गॉट क्लाउडी, द स्काई विल गेट क्लाउडी, द स्काई गॉट क्लाउडी यस्टरडे। आकाश में अक्सर बादल हो जाते हैं। द स्काई ऑफन गेट्स क्लाउडी। इन सभी सेंटेंस में आपने देखा होगा हमने गेट को ही चेंज किया है, और गेट के बगैर बनेगा नहीं। द स्काई इज क्लाउडिंग नहीं होगा, इम्पॉसिबल, ऐसा सेंटेंस बनता ही नहीं। अब जैसे एक सेंटेंस मैं अक्सर कहा करता हूँ, इंग्लिश धीरे धीरे आसान होती जा रही है। आसान होना, ईजी, ईजी अगेन क्रिया नहीं है, एडजेक्टिव है। ईजी वर्क, ईजी टास्क एडजेक्टिव है, किसी के आगे लगता है। तो हम ये नहीं कहेंगे इंग्लिश इज ईजिंग, नो, इंग्लिश इज गेटिंग ईजी, इंग्लिश इज गॉट ईजी,
इंग्लिश आसान हो जाएगी, इंग्लिश विल गेट ईजी। तो इन सभी सेंटेंसेस में आप जिनमें वर्ब नहीं हो लेकिन एक्शन लगता है कुछ ना कुछ हो रहा है, एडवर्ब या एडजेक्टिव भी वर्ब का काम करे, उन सब में गेट को हमें एक सपोर्टिव वर्ब के रूप में लेना पड़ेगा। जैसे आप कई बार कहते हैं आप बूढ़े हो गए हैं, तो यू हैव ओल्डेड, तो आपको ओल्ड, हम तो ओल्ड को लगाएंगे तो ओल्ड वर्ब थोड़ी है, तो यू हैव गॉट ओल्ड। आप बूढ़े हो रहे हैं, यू आर गेटिंग ओल्ड, आई एम गेटिंग ओल्ड, हम सभी बूढ़े होंगे, ऑल ऑफ अस विल गेट ओल्ड वन डे, एक दिन हम सभी बूढ़े होंगे। जैसे कई बार आप वाक्य कहते हैं ना कि क्या तुम पागल हो गए हो या तुम पागल हो रहे हो, तो ये थोड़ी कि यू आर क्रेजिंग, यू आर गेटिंग क्रेजी, वाई आर यू गेटिंग क्रेजी, पागल, आप पागल क्यों हो रहे हैं। तो ये गेट के अदर यूजेस थे कि किस तरह से हम जब वाक्य में वर्ब ना हो, एडवर्ब और एडजेक्टिव वर्ब का काम करे, उनके लिए हमें एक सपोर्टिव वर्ब के रूप में गेट को लगाना पड़ता है। नेक्स्ट लेसन में हम मेक के अदर यूजेस लेंगे। छोटे वीडियोस में इसलिए बनाता हूँ ताकि आप उसको पूरा देख सकें और बात जल्दी समझ में आता है, लंबी बात फिर कई बार आदमी भूल जाता है। नेक्स्ट लेसन में हम मेक के अदर यूजेस सीखेंगे कि मेक को एज ए CV के अलावा और कैसे यूज़ करते हैं। बाय।